तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय 11th जो चैप्टर है 11 पार्ट जो है उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इस पाठ के क्या नाम है, किसने लिखे हैं, किस तरह का पाठ है और इस पाठ में क्या व्यक्त किया गया है, ये तमाम प्रश्नों का आप उत्तर भी जानेंगे। प्लस में आप बहुत डीप मतलब कि गहरे तरीक़ा से इस पाठ की छवि को याद कर लेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पूरे संपूर्ण वीडियो में इसकी फुल स्टोरी को आप समझिए कि किस तरह की बातें इसमें लिखी गई है और क्या क्या इसमें प्रश्न है। तमाम प्रश्नों को भी आप जानिए और उम्मीद करते हैं कि जितने ऑब्जेक्टिव होगा, ऑल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तमाम प्रश्नों को आप सही तरीक़ा से आसानी से जवाब दे पाएंगे इस वीडियो के देखने के बाद। तो चले स्टार्ट करते हैं। 11th जो आपका चैप्टर है हिंदी का, गोदली जो हिंदी है हमारा 10th क्लास उसका है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पाठ 11 है इनके लेखक का हम परिचय दे देते हैं, क्योंकि एक पढ़ाने का मेरा तरीका होता है, आप देखे होंगे कि पहले हम परिचय बताते हैं कि क्या इसका परिचय रहा, लेखक के क्या परिचय है और इस पाठ में लेखक ने किसके बारे में क्या दर्शाया है। इन बातों को आपको वाक्य बहुत बढ़िया तरीक़ा से पता चलेगा। तो जो इनके जो पाठ है, और तो देखिए यह जो पाठ है, इस पाठ का तो नाम नहीं लिखे है, सबसे बड़ा मिस्टेक माना जाएगा। इस पाठ का नाम है नौबत खाने में इबादत। नौबत खाना में कि खाने में नौबत खाने में इबादत। तो इस पर भी हम चलेंगे कि इस पाठ का क्या आशय है, क्या अर्थ है कहने का मतलब। तो सबसे पहले आप एक एक करके जीके याद करेंगे और उनकी भावपूर्ण बातें हैं। पाला की लेखक के क्या नाम है? यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र। तो आप बताइए, नौबत खाने में इबादत पाठ का लेखक कौन है? मिश्र। पहला बात हो गया। दूसरी बात हुआ कि इनका परिचय, इनका जन्म कहाँ हुआ था, देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं। 1977 में यूपी के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था, जहाँ राम भगवान ने जन्म लिए थे। तो ये कितना उत्तम जगह है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है किसी के पास। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? 1977 में उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। इसके बाद में इनकी जो पढ़ाई थी, ऐसे प्रारंभिक पढ़ाई मिडिल हाई स्कूल से होती है, प्राइमरी से, लेकिन उच्च चीज़ों को ही माना जाता है। तो इनकी पढ़ाई लिखाई जो हुआ विश्वविद्यालय लखनऊ से हुआ। इससे और ये पूछ सकता है कि इन्होंने किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। तब लखनऊ विश्वविद्यालय पहले भी हो सकता है कि लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की थी। और आ जाएगा कि क्या किया था, साइंस किए थे कि आर्ट्स, एमए किए थे, क्या किए थे, और किस भाषा से। देखिए एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यतीन्द्र मिश्र ने किस भाषा में एमए किया था। तो हिंदी और साहित्य में मुख्यतः अगर आंसर पूछेगा तो हिंदी में ही एमए किए थे। तो हिंदी एक तरह का लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर है, साहित्य है। तो ये प्रश्न बहुत ज़बरदस्त है कि यतीन्द्र मिश्र ने किस भाषा में एमए किए थे, बताओ, किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो वह लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किए थे। अच्छा खासा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। अगला है, पूछता है कि यतीन्द्र मिश्र क्या थे, माने नाटककार थे, पत्रकार थे, मूलतः क्या थे? तो मूलतः यह कवि थे। क्या थे? कवि। यह प्रश्न आ जाए कि यतीन्द्र मिश्र मूलतः क्या थे, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि एक कवि थे, एक पोएट थे। अगला है कि यतीन्द्र मिश्र, हर व्यक्ति अपने जीवन में जिज्ञासु होता है कुछ करने का। कोई खेल के क्षेत्र में जिज्ञासु है, कोई झगड़ा करने के क्षेत्र में जिज्ञासु है। तो यहाँ किसके क्षेत्र में जिज्ञासु थे? तो साहित्य, संगीत, सिनेमा, नृत्य और चित्रकला के यह जिज्ञासु व्यक्ति थे। इसमें इनकी बड़ी जिज्ञासा थी, न कि मैथ में। यह ज़्यादा संगीत, सिनेमा, नृत्य, नाच और चित्रकला, डायग्राम बनाने में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसकी जिज्ञासा थे। अगर पूछ देगा तो आप इसका आंसर होगा साहित्य, चित्रकला और का
नृत्य और संगीत के क्या थे, ये जिज्ञासु व्यक्ति थे, बड़ा जानने की इच्छा रखते थे। अगला है कि यतीन्द्र जो मिश्र थे, इनकी काव्य संग्रह जो है 3 गो है। पूछ देगा क गो है? 3 गो। पहला ही है, ये दूसरा है और ये तीसरा। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि यतीन्द्र मिश्र के कितने काव्य है? 3 काव्य इन्होंने लिखे, यदा कदा, अयोध्या और डयोढ़ी लिखे हैं। हाँ, डयोढ़ी। तो इन्होंने 3 गो, यदा कदा, यदा, अयोध्या और डयोढ़ी जैसे काव्य संग्रह के बारे में लिखे हुए हैं। जैसे रामायण हमारा काव्य है, ग्रंथ है, उसी तरह इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं, डयोढ़ी, अयोध्या और यदा कदा। अगला है कि इन्होंने पुस्तक 2 लिखे हैं, एक गिरिजा पुस्तक, एक देवप्रिया। यह एक महिला के नाम है, गिरिजा देवी, और देवप्रिया के नाम से इन्होंने 2 पुस्तक लिखे हैं। इसमें वाद संवाद है और इसमें गिरिजा के बारे में उन्होंने बताया है, गिरिजा देवी का चित्र के बारे में बताया है। तो आ जाए कि यतीन्द्र मिश्र की कितनी पुस्तकें हैं प्रमुख? तो 2 पुस्तकें कौन कौन? एक गिरिजा और एक जो है देवी देवप्रिया है। तो ऐसे याद कर, गिरिजा देवी, तो गिरिजा हो गया, देवी से देवप्रिया। तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखे। इसके बाद में इनकी 2 पत्रिका थी, एक थाती और एक था सहित। इन्होंने 2 पत्रिका भी लिखी है। और इन्होंने विमला देवी फाउंडेशन का एक है, इनका संचालन 1999 में किए थे। तो ये पूछ देता है कि विमला देवी फाउंडेशन का संचालन किसने और कब किए? तो यतीन्द्र मिश्र ने विमला देवी फाउंडेशन का संचालन किए थे 1999 में। अगला है कि इन्होंने एक कविता भी लिखे है। ऐसे कई कविताएं लिखे हैं, लेकिन एक कविता बहुत इनके लाड़ प्यार और बहुत दर्दनाक और सुंदर कविता है, यार जुलाहे। कौन इस कविता के नाम है? यह प्रश्न बहुत पूछता है और BBI क्वेश्चन है कि यार जुलाहे का लेखक कौन है। तो आप तो यहाँ गद्य पाठ पढ़ रहे हैं, लेकिन पद्य के भी बारे में चर्चा हुआ। इन्होंने यार जुलाहे एक कविता का भी बारे में लिखे है। अगला प्रश्न है, इनको पुरस्कार मिला है, करीबन इनको 9-10 पुरस्कार मिला है। यतीन्द्र मिश्र एक अच्छा कवि रहे। इनको भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला, भारत भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है। ऐसे कई, मतलब 9 से 10 पुरस्कार मिले हुए हैं। तो यतीन्द्र मिश्र का यह अपना एक खास परिचय था कि, तो आप परिचय के बारे में बता सकते हैं? तो आप लोगों से तमाम हम क्वेश्चन लास्ट में करेंगे और आप इसको समझ गए, आप इसका बढ़िया तरीका से आप नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखिए पाठ के बारे में अच्छा से समझेंगे। अभी तो लेखक के बारे में, लेखक ने लिखे, क्या लिखे, किसके बारे में लिखे और क्यों लिखे, इस पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले बता दें, लेखक ने यही लिखे नौबत खाने में इबादत। इसका अर्थ समझ लीजिए कि नौबत खाने में इबादत लेखक क्या कहना चाहते हैं, उनको कहने का क्या तात्पर्य है। लेखक नौबत खाने का मतलब होता है कि घर जब प्रवेश करते हैं, घर में जब प्रवेश करते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उनकी दरवाज़ा होती है और दरवाज़ा के ऊपर कई कई मंदिरों का माइक रहता है कि नहीं। पहले आप देखे होंगे रामायण में कि दरवाज़ा के मेन गेट पर लोग 2 हेतरी सुर लेकर पूरा बजाते थे कि नहीं, पूरा फूकते थे, उसमें आवाज़ आता था, गेट खुलता था। तो नौबत खाने का मतलब होता है प्रवेश करने वाले द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि, माने सुंदर, मतलब स्वीटली, एकदम ब्यूटीफुल ध्वनि। इबादत के मतलब होता है उपासना, भक्ति। माने इबादत के मतलब क्या होता है? उपासना करना, भक्ति करना, लीन होना। तो यह जो थे इस पाठ में बोले यतीन्द्र मिश्र एक ऐसे व्यक्ति थे जो किसी दरवाजा के मुख्य द्वार के ऊपर वह बैठकर एक अपने मतलब भक्ति भावना से माने लीन होकर मंगल ध्वनि निकालते थे। कैसा ध्वनि? जिसको सुनकर सब धन्य हो जाता था, इसीलिए तो नाम पड़ा है मंगल ध्वनि। तो आप पाठ के नाम समझ गए ना। पाठ के लेखक का मतलब है कि प्रवेश द्वार के ऊपर एक मंगल ध्वनि सुनाना, वो भी भक्ति और लीन होकर, भक्ति भाव में। उपासना, इबादत एक उर्दू वर्ड है, इसका मतलब होता है उपासना करना, भक्ति करना, लीन हो जाना।
अब चलते हैं कि इस पाठ के बारे में लेखक जो बताए हैं, तो इस पाठ का देखिए यहाँ से शुरुआत हो गया। अब तो मेन कहानी यहाँ से आपका चालू हुई। मेन जो चीज़ें है, फिल्म जो यहाँ से अब चालू हो गया। तो यह जो पाठ है क्या है, देखिए व्यक्ति चित्रण है। आप पूछेंगे नौबत खाना में इबादत पूछ देगा क्या है, कहानी है, कविता है, क्या है? तो यह कुछ नहीं है, व्यक्ति चित्र। एक पर्सनल, एक व्यक्ति के बारे में बताया गया। एक व्यक्ति की चित्र, उनकी कैरेक्टर, उन्होंने क्या अपने जीवन में किया, इसके बारे में बताया गया। व्यक्ति चित्र के मतलब क्या हुआ? किसी एक खास व्यक्ति के बारे में बताना, उनके चरित्र के बारे में बताना, वो कैसे विकास किया, कैसे बड़ा बन गया, तो इसके बारे में बताना। तो नौबत खाना इबादत क्या है? तो एक व्यक्ति चित्र है। इस पाठ में एक खास व्यक्ति के बारे में बताया गया है, और वह खास व्यक्ति कौन है? बिस्मिल्लाह खां। उस खास व्यक्ति के खां नाम है बिस्मिल्लाह खां। तो यह जो है एक मुस्लिम जाति से आते थे, और नाम से भी पता चल रहा है कि यह जो थे कि एक बहुत ही अच्छे, मतलब कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने मुस्लिम और हिंदू में अंतर ही नहीं समझा। इन्होंने अपने मतलब कि धर्म का भी पालन करते थे, और जो हिंदू धर्म था उनको तो मतलब बहुत अच्छा तरीका से भी मानते थे, उनको नकारते नहीं थे। तो एक सभी लोगों पर एक बड़ा तमाचा है। आप धर्म के नाम पर बड़ा बड़ा बातें करते हैं। एक बिस्मिल्लाह खां भी ऐसे व्यक्ति रहे जो अपने धर्म भी, ईद और मुहर्रम भी मनाते थे, और प्लस में जो हिंदू देवी देवता है उनका भी मान सम्मान करते थे। और अच्छे व्यक्ति की यही अच्छी गुणवत्ता है, किसी का ज़्यादा कटाक्ष नहीं करना। आप अपना मानिए और दूसरे को मानिए या न मानिए, उसका विरोध ज़्यादा मत कीजिए, क्योंकि दिल पर ठेस पहुंचता है किसी का। तो बिस्मिल्लाह खां ऐसे व्यक्ति रहे। तो बिस्मिल्लाह खां के हम लोग चित्र के बारे में पढ़ा। आप चित्र माने ही मत समझ लीजिएगा कि इनका दाढ़ी मूंछ के बारे में। चित्र के मतलब इनके जीवन शैली, लाइफ स्टाइल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अब चालू करते हैं हम लोग कि यह जो पाठ है, ये पाठ की नायक है। नायक माने सब जो बातें लिखी गई है, कहीं से न तो कहीं से, किनके ऊपर? बिस्मिल्लाह खां पर ही फायर हो रहा है, इन्हीं के ऊपर बातें हो रही है। तब बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था? 1916 में डुमरांव में। पहला बात याद कर सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां इबादत, नौबत खाना में इबादत का नायक है बिस्मिल्लाह खां, और उनका जन्म 1916 में हमारे बिहार के डुमरांव में हुआ था, जिसको लोग भोजपुर जिला के भी शायद नाम से जानते हैं। इनके बचपन का नाम था कमरुद्दीन। ये पूछ देगा कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन के नाम क्या था? कमरुद्दीन इनका नाम था। और यह जो थे हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप भूले नहीं, इसके हमसे भी एक एक टॉपिक न छूटे, इसलिए लिखा गया। और कमरुद्दीन के किस घराने से आते थे? उनके जो घर था, जो उनको दादा परदादा जितने भी थे, कोई होता है ना कि कोई जिस घर से रहते, कोई नेता के घर से रहता, तो यह संगीत, इनके परिवार संगीत प्रेमी था। इनके घर के एक एक लोग गीत गाते थे, गुनगुनाते थे, ऐसे करके, मतलब कि गीत टाइप के गाते थे। तो आप समझ गए। और इनके परदादा का नाम था उस्ताद सलार हुसैन। परदादा के नाम, दादा ना परदादा के नाम। और यह जो है डुमरांव के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? और डुमरांव में कौन सी नदी है? सोन नदी के किनारे डुमरांव बसा हुआ है। सबसे बड़े, जैसे डिहरी है वही नदी गई है डुमरांव, ठीक है। तो आप समझ गए कि किस नदी के किनारे डुमरांव बसा हुआ। गंगा नदी मत बोल दीजिएगा, बक्सर का आदत लगा है तो सोन नदी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि इनका जो ननिहाल था, जिसका नाना गांव कहते हैं, शादी ब्याह हम लोग का होता है तो पहले पूछते हैं कि तार ननिहाल कहाँ है? काशी। और काशी यूपी में है, कोई से छिपा नहीं है। और काशी में लोग जब मृत्यु हो जाती है तो बहुत अच्छा मानते हैं, कहते मंगल काम हो गया कि जाके काशी में मर गुलम तर गुलम ना। तो काशी में इनका ननिहाल था। इन्होंने अपने डुमरांव जन्म स्थान पर 5-6 वर्ष रहे के बाद अपने पूरा जीवन अपने नाना के यहाँ गुजारे।
केवल 6 वर्ष तक अपने गांव में रहे डुमराव में। इसके बाद वो अपना ननिहाल चल गए। कौन चल गए? बिस्मिल्लाह खान ननिहाल चले गए। इनके तो आप समझ गए कि बेचारा कहाँ चले गए? ननिहाल चले गए, अपने ननिहाल में। अब चलते देखिए, अब आ गया वर्ड की सहनाई। सहनाई क्या है? तो सहनाई एक वाद्य सुर है। वाद्य सुर किसे कहते? आ जाएगा, आता है कि सहनाई क्या है, चाहे वाद्य सुर किसे कहते। आप देखे होंगे शादी विवाह में ऐसे मुख में लेके लोग ऐसे करके जो है पूरा बजाते हैं कि नहीं बजाते हैं? तो उसी को हम लोग वाद्य सुर कहते हैं। वैसे यंत्र जो फूंक कर बजाया जाता है, वैसे यंत्र जो क्या करके फूंक कर बजाया जाता है, तो उस यंत्र को वाद्य सुर कहते हैं। याद हो गया कि नहीं हो गया? और सहनाई क्या है? तो एक वाद्य सुर यानी फूंक कर बजाने वाला एक यंत्र है। और ये सभी वाद्य सुरों में शाह कहलाता है। शाह माने राजा, किंग। जितना वाद्य सुर है मुख से बजाने वाला, तो उस सभी वाद्य सुरों में सबसे शाह किसे कहा जाता है? प्रश्न आ जाएगा। सहनाई को शाह कहा जाता है, क्योंकि सहनाई से सुंदर आज तक कोई वाद्य सुर नहीं बना है। अगर सहनाई को कोई अच्छा से बजा दे, तो जिस तरह हारमोनियम पर आवाज निकालते हैं गाना का, सहनाई से भी उस गाना का सुर ऐसे करके निकाल देते हैं। बात समझे ना? तो यह बात है रहा। तो वाद्य सुर मुख से फूंक कर बजाने वाले यंत्र को वाद्य सुर कहते हैं। और सहनाई भी एक प्रकार के वाद्य सुर है। और इनको वाद्य सुरों में शाह कहा जाता है, राजा कहा जाता है। अब आ जाएगा कि वाद्य सुर को शाह क्यों कहा जाता है, चाहे सहनाई को शाह क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि सहनाई से आवाज सुंदर और मधुर निकलती है, जो लोगों के चित्त को मोह लेती है, मैंने दिल को, इसीलिए इसको शाह कहा गया। बहुत लोग इसको नहीं बताते हैं, हम इसको पहला बार बताए हैं। तो अगला देखिए, आप आ गया सहनाई किससे बनाया जाता था? सहनाई रीढ़ का प्रयोग करके बनाया जाता था। रीढ़ के मतलब क्या है? ये देखिए लिखा गया, रीढ़ एक प्रकार के नरकट घास, एक प्रकार के घास के पौधा होता है। मतलब कि जो रीढ़ होता है ना, एक नरकट से प्राप्त किया जाता है। नरकट क्या है? तो घास का एक पौधा है। यह डुमराव के सोन नदी के किनारे में ज़्यादा लगा रहता था। और वहीं से बचपन, मतलब वहीं से कमरुद्दीन के घर के जो दादा थे, लोग थे, नदियों से, सोन नदी से नरकट को लाकर उसमें से रीढ़ निकालते हैं। रीढ़ नहीं जानते हो? मतलब कि जेब ओकरे के गिरह कहल जाला भोजपुरिया में। गिरह मती रहेला, बीचवा में खोखला रहेला, तो ओकरे के कहल जाला रीढ़। और उसी रीढ़ का प्रयोग करके और बांसुरी मतीन सहनाई करके बनाया जाता था, लोग बजाते थे। एक घड़ी तो लोहा के भी सहनाई आ गया, पिपीहड़ी आ गया, प्लास्टिक आ गया, लेकिन मेन ओरिजिनल अगर आवाज निकालेगा तो वह नरकट से, रीढ़ से बनता था। तो याद हो गया सहनाई किससे बनाया जाता था? और ये पूछा है कि रीढ़ किससे बनाया जाता है? नरकट क्या है? खड़ा हो जाओ। हाँ, नरकट क्या है? आगे नरकट एक प्रकार का घास का पौधा है। कहाँ पाया जाता है ज़्यादा? मतलब घर के अगल या पानी नहीं, वहाँ भी है, लेकिन वहाँ कहाँ था? डुमराव में। एक प्रश्न आ जाएगा कि डुमराव में कौन सी नदी है? तो सोन। और नरकट सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सोन नदी में, उसके किनारे। और वहीं से इनके घर के लोग फ्री में है ना, ला कर बजाते थे। तो आप समझ गए, बहुत अच्छा। इसमें 3 चीज़ें जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, खतरनाक है। अगर इसको जो बच्चा याद कर लेंगे, सब तो इसी पर आधारित है। सहनाई क्या है, सहनाई किससे बनाया जाता था, और रीढ़ किससे बनाया जाता था, ये प्रश्न आ सकता है। अब चलिए, और इनके नाना के जो नाम था बिस्मिल्लाह खा के, कि अब नाना गांव चले गए थे ना, नाना नानी मामा गांव चले गए थे, तो उनके नाना का जो नाम था अली बख्श, वो भी कम नहीं थे, वो सहनाई वादक थे, पहले ही से वो सहनाई बजाते थे। तो जब बिस्मिल्लाह खा कमरुद्दीन जब नाना गाँव गए 6 बरस में, तो एज बहुत कम था, तो नाना जब बजाते थे ना, तो लुका लुका के तेरे देखते थे का बजा, लुका लुका कर मतलब देखते थे। और
नाना जब चले जाते थे तो उनके शहनाई ले जाकर देखते थे का इसमें जादू है, बड़ा आवाज़ निकल रहा है। और इस प्रकार उन्होंने चुरा चुरा कर धीरे धीरे बजाने लगे और बजाते बजाते उनको मतलब कि कला आ गई उसके अंदर। क्या बजाने की कला आ गई? शहनाई। और उन्होंने शहनाई बजाने लगे। और शहनाई उनको शहनाई सिखाने में 2 चीज़ों का बड़ा योगदान रहा। क्योंकि उनका नाना गांव काशी में था और काशी आज भी संस्कृति का एक पाठशाला है। वहाँ इतनी शांत वातावरण है कि बड़े बड़े गायक भी जाकर, लोग जाकर छोटे छोटे हारमोनिया लेकर, बालाजी विश्वनाथ मंदिर बड़ा बड़ा है, जाकर बजाते हैं, सीखते हैं वहाँ पर। तो वो आज भी संस्कृति का पाठशाला आज है। कि काशी क्या है? क्यों है? तो क्योंकि काशी में शांति है और वहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आकर अपने संगीत कला के बारे में जानते हैं और सीखते भी है, और वहाँ सिखाने वाले लोग भी पाए जाते हैं। इसलिए काशी संस्कृति का एक धरोहर है, एक पाठशाला है। तो देखिए यहाँ इसके बाद हम लोग समझ गए कि काशी पर संस्कृति के पाठशाला है। क्यों है? शांति है, वहाँ सिखाने वाले लोग हैं, वहाँ मंदिरें हैं और वहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है और माने वातावरण बिल्कुल सीखने योग्य है, इसलिए वह संस्कृति का पाठशाला। हेलो, अब चलिए आगे। काशी में 2 मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आज है कि विश्वनाथ मंदिर महादेव का मंदिर है, शंकर भगवान का। एक बालाजी मंदिर है महावीर जी का। अब आज है कि बालाजी किस देवता का मंदिर है? और विश्वनाथ मंदिर किसका? नाथ। जन्मे करते जिसमें नाथ लग जाए तो इनका मंदिर है, खुद जानते हैं। और यह काशी में है और काशी इसीलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। काशी में गंगा जी भी है ना, और वहाँ पर 2 विशाल मंदिर है और लोग जल ढारने के लिए यहाँ पर सावन में बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वह ज़्यादा प्रसिद्ध है काशी। और देखिए ये वाला बात बहुत दर्दनाक है, याद रखिएगा कि जब बिस्मिल्लाह खाए आप जाने कि जब गए थे तो नाना से चुप्पे चोरी से मतलब वह सीखते थे। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या था कि जब 14 वर्ष के हो गए, क्योंकि एज बढ़ती है ना किसी का, तो जब कमरुद्दीन 14 वर्ष के हो गए, कुछ बड़ा हो गए, तो जब वह मंदिर जाते थे तो मंदिर में आप भी देखिए कि कुछ लोग हारमोनिया लेकर कुछ लेकर बजाते हैं। जहाँ तक बिहार में फिलहाल में एक लड़की थी हारमोनिया से बजा रही थी, पूरा फेमस हो गई कि नहीं? तो रसूलन बाई आएगो बतूलन बाई, 2 बहनें थी और यह भी शहनाई बजाती थी, नृत्य करती थी, डांस करती थी और बहुत मतलब कि गाना गीत गाती थी। तो इनसे वह सुनकर, कौन सुनकर? कमरुद्दीन या बिस्मिल्लाह खां कहिए, वह इन दोनों से प्रेरणा लिए। किसका प्रेरणा लिए? शहनाई का प्रेरणा लिए कि कैसे नृत्य किया जाता है, कैसे संगीत गाया जाता है, शहनाई कैसे बजाया जाता है। तो यह प्रश्न आ जाए कि बिस्मिल्लाह खां ने बिस्मिल्लाह खां ने प्रेरणा किनसे ली थी? रसूलन बाई और वतूलन बाई से इन्होंने प्रेरणा ली थी, इनसे सीखा था। क्या सीखा था? शहनाई बजाने। आगे है कि इन्होंने ईश्वर से कभी भी मांगते थे, कोई भी पूजा करता है तो कुछ मांगता है ना, तो यह ईश्वर से हमेशा मांगते थे कि हे ईश्वर हमको अच्छा सुर दीजिए, अच्छा बोलने की गला दीजिए, अच्छा हमसे आवाज़ निकले। धन दौलत पैसा कौड़ी नहीं मांगते थे कि हमको राजा बना दीजिए। ये कभी भी अपने अल्लाह से, ईश्वर से क्या करते थे कि हमको क्या कर दीजिए कि हमको अच्छा सुर दीजिए। सुर माने का जानते हैं ना? लय, ध्वनि। और इन्होंने एक बात, इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कब हो गए? देखो, यह जो कमरुद्दीन थे, बिस्मिल्लाह खां सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कब हो गए? एक मुहर्रम का पर्व था, क्योंकि ये मुस्लिम से आते थे। तो मुहर्रम के पर्व एक दुखद पर्व होता है, शोक पर्व होता है शायद। और लोग जो है लगभग 10 दिन तक, पूरे ये माह जो आता है पूरे वह शोक का महीना होता है मुहर्रम का। क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, मुहर्रम में जो लोग हैं, भाई लोग जो है खुद जानते होंगे कि वह हजरत इमाम एवं उनके वंशजों के लिए लोग दुख जताते हैं। क्या जताते हैं?
शोक जताते हैं। लगभग 10 दिनों का मुहर्रम होता है और उस मुहर्रम में इन्होंने क्या किए, देखो बिस्मिल्लाह खां अपना शहनाई लेकर रोडों पर उतर गए और 9-10 किलोमीटर शहनाई बजाए, वो भी गाना की तरह जिससे उसका अर्थ निकलता था। और उन्होंने जब मुहर्रम में अपना शहनाई बजाए, इतना लोगों का मतलब भीड़ लग गया सुनने के लिए, इतना भीड़ लग गया कि वहाँ से क्या हो गए, भीड़ लगेगा तो क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए, पॉपुलर हो गए, लोग ज़्यादा जानने लगे गजब के शहनाई बजाता है। क्योंकि उस शहनाई में ऐसा राग है कि उससे अर्थ निकल जाता है, पता समझ में आए, कैसे गाना कोई गाते हैं तो अर्थ पता चलता है। वैसे इनकी शहनाई में बहुत दम था और लोग अब मुहर्रम में हर चीज़ों में बुला बुला कर इनसे शहनाई बजवाने लगे और हाँ प्रसिद्ध हो गए, फेमस हो गए। मुहर्रम एक ऐसा चीज़ रहा, फेमस हो गए। ये प्रश्न आएगा कि बिस्मिल्लाह खां ने अपने मुहर्रम पर्व में क्या किए थे? शहनाई क किलोमीटर तक, मतलब शहनाई बजा बजा कर लोगों को भीड़ लगा कर और उनके दिल जीत लिए थे और फेमस हो गए थे ना। इसके बाद जब फेमस हो गए तो भारत भी पीछे कम थोड़े रहता है। इनको भारत रत्न मिला। भारत रत्न एक देश का सर्वोच्च सम्मान होता है। इनको अब समझ लो, जिनको भारत रत्न मिला वो कोई साधारण आदमी थोड़े होंगे कि बजाने वाला, ऐसे तो बजाने वाला कोई फूंक देगा, लेकिन इनकी बजाने की जो शैली थी बहुत सुंदर थी। तो इनको किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? और सबसे बढ़िया चीज देखिए क्या है, अगर आप पर भूत सवार हो गई, अभी भूत वाला सही में भूत ना, जब भूत जिस चीज की सवार हो गई तो आपको हर चीजों में वही दिखाई देगा। जैसे किसी लड़का के कहीं प्रेम हो जाता है तो सुतबो करियन तो उनकर चेहरा लोगी। तो वह तरह जो है, यह खेल खेल में भोजन बनाते वक्त भी हमेशा किसका याद रखते थे? अपने शहनाई को भूलते नहीं थे। तो आ जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां ने खेल खेल में और भोजन बनाते बनाते गुनगुनाते रहते थे। भोजन बनाते थे, गुनगुनाते रहते थे, सुर मिलाते रहते थे। इनको भोजन बनाने में भी नहीं समझ में आता था कि मैंने भोजन बनाया, क्या है कि वो सोचते थे कि हमने क्या सीखा। मतलब ये रात दिन उसमें क्या होगा, जैसे विराट कोहली थे ना, विराट कोहली का थे कि पहले वो क्रिकेट लेकर बैट गेंदा लेकर सो जाते थे। तो एक ऐसी चीज होती है जिज्ञासा कि आप उसमें लीन हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। तो इन्होंने खेल खेल में भोजन में बनाते वक्त, खाते वक्त भी किसको याद रखते थे? शहनाई को याद रखते थे। तो इसको भी याद रखना है कि अपने भोजन बनाते समय बिस्मिल्लाह खां किसके चक्कर में पड़े रहते हैं। अब कितना लोग के दिमाग में लगा था दूसर चक्कर में, दूसरा चक्कर नहीं। और यह जो है डुमराव में, जो डुमराव है वो किसके लिए फेमस है? शहनाई के लिए पूरा जाना जाता है। आज भी डुमराव का स्थान बिहार में शहनाई के क्षेत्र में ज़्यादा है। आज भी बिस्मिल्लाह खां का डुमराव में एक बड़ा फिगर है, एक मूर्ति है, और वो भी रेलवे के इधर है, ठीक है। और यह सबसे ज़्यादा सुलोचना नाम की एक एक्टर थी, नायिका थी, हीरोइन थी, उसका यह फिल्म ज़्यादा देखते थे। तो आ जाएगा कि बिस्मिल्लाह खां किसका फिल्म ज़्यादा देखते थे? सुलोचना का ज़्यादा फिल्म देखते थे। इनका वो भक्त थे सुलोचना का। ये तमाम चीज़ें रहा, किसका तमाम चीज़ें? नौबत खाने में इबादत। अब आप लोगों से कुछ प्रश्न हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो पहला प्रश्न हो सकता है, शहनाई क्या है? वाद्य सुर है, मुंह से फूंक कर बजाने वाला यंत्र है। वाद्य सुरों में शाह किसे कहा जाता है? क्यों शहनाई को कहा जाता है? हाँ, मधुर आवाज निकलता है और सब यंत्रों को दबा देता है, तो इसीलिए उसको शाह कहा जाता है। बिस्मिल्लाह खां का मुख्य पहचान क्या था? शहनाई। बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि इन्होंने पूरे देश में एक रिकॉर्ड बना दिया शहनाई बजाने का और लोगों को दिल मोह लिया, और इसीलिए इनको सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने भी इसे भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मानित किया। और इनका
आज ये प्रश्न कि बिस्मिल्लाह खां कहाँ के मूल निवासी थे? डुमरांव के मूल निवासी थे। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई और शहनाई के बारे में ज्यादा कहाँ सीखा? काशी में सीखा। काशी में उनका क्या था? इनको प्रेरणा किनसे मिली? रसूलन बाई और